दुनिया की पहली जीनोम एडिटेड चावल की किस्मों के बारे में जिन्हें ICAR ने डेवलप किया है। और इन तीनों सवालों का जवाब हमें सीधा मिलता है PIB की प्रेस रिलीज से, जो न्यूज़ हेडलाइंस आप देख रहे हैं ये सीधे सीधे इन दोनों बातों को कंफर्म करती हैं। जी हाँ, ICAR ने ही DRR धान 100 और पूसा DST राइस 1 को डेवलप किया है। नमस्कार, यूपीएससी 2026 की तैयारी में जुटे हैं? तो आज हम कुछ ऐसे मजेदार और जरूरी सवालों पर बात करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। और सिर्फ सवाल ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि कैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस ये सारे सब्जेक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम शुरू करेंगे त्योहारों और आदिवासी इतिहास से, फिर कुछ खास भौगोलिक जगहों को देखेंगे। इसके बाद रक्षा, विज्ञान और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होगी, और आखिर में हम जरूरी सरकारी योजनाओं पर भी नजर डालेंगे। ये रहेगा हमारा आज का पूरा सफर। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं त्योहारों और जनजातीय इतिहास की। इस सेक्शन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल्चरल हेरिटेज और ऐतिहासिक घटनाओं से कैसे सवाल बनते हैं। आप जानते ही हैं, यूपीएससी का इन टॉपिक्स पर खास फोकस रहता है। ये रहा हमारा पहला सवाल। इसमें दो त्योहारों का जिक्र है, इरोक्सिम और संकेन। हमें बस ये पता लगाना है कि इनके बारे में दिए गए स्टेटमेंट्स सही हैं या गलत। अच्छा, तो इन स्टेटमेंट्स को एक एक करके देखते हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट है संकेन महोत्सव के बारे में, वो तो बिल्कुल सही है। ये अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत फेमस बौद्ध त्योहार है। अब आते हैं पहले स्टेटमेंट पर, इरोक्सिम। ये त्योहार जुड़ा है संथाल समुदाय से। अब आप सोच रहे होंगे कि संथाल समुदाय की बात क्यों हो रही है। वजह है संथाल विद्रोह। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी और यूपीएससी अक्सर आदिवासी विद्रोहों और उनके कल्चर पर सवाल पूछता है। तो क्योंकि संथाल समुदाय इतना इंपॉर्टेंट है, उनसे जुड़े त्योहार अपने आप एग्जाम के लिए जरूरी हो जाते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। चलिए, अब एक अलग तरह का सवाल देखते हैं। ये है असर्शन रीजन वाला सवाल। यहां भी संथालों के दो त्योहारों की बात हो रही है, इरोक्सिम और माघसिम। हमें इसमें असर्शन और रीजन के बीच का कनेक्शन समझना है। अगर हम इन दोनों त्योहारों को देखें तो साफ पता चलता है कि इरोक्सिम खेती की शुरुआत मतलब बुवाई से जुड़ा त्योहार है, न कि उसके खत्म होने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा असर्शन ए तो गलत है। वहीं माघसिम फसल कटने के बाद मनाए जाने वाला थैंक्सगिविंग जैसा त्योहार है। तो ये रीजन आर बिल्कुल सही है। इसलिए सही जवाब क्या हुआ? ए गलत है लेकिन आर सही है। तो चलिए, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, खास भौगोलिक जगहें। यहां हम देखेंगे कि आजकल की साइंटिफिक और एनवायरनमेंट से जुड़ी खबरें कैसे यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी के सवाल बना देती हैं। ये देखिए, एक सीधा सा ज्योग्राफी का सवाल है। एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार कहाँ है? हो सकता है ये नाम ज्यादातर लोगों ने न सुना हो, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि ये जगह एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो सवाल यह है कि आखिर ये दूर दराज की जगह अचानक इतनी ज़रूरी कैसे हो गई? देखिए, इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली तो है एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल तबाही, यहाँ के जंगलों में भयानक आग लगी थी। और दूसरी वजह है कुछ बहुत ही दिलचस्प जियोलॉजिकल खोजें। साइंटिस्ट इस एरिया की स्टडी करके ये पता लगा रहे हैं कि जब गोंडवानालैंड टूटा था तो इंडियन ओशन कैसे बना। इस तबाही का अंदाजा आप इसे एक नंबर से लगा सकते हैं, 45%। सोचिए, इस आइलैंड का लगभग आधा हिस्सा आग में जलकर खाक हो गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वहां रहने वाले खास और दुर्लभ जानवरों जैसे एम्स्टर्डम एल्बर्ट्रॉस के घर का उजड़ना है। तो ज्योग्राफी से अब हम सीधे चलते हैं डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स पर। यह एक ऐसा एरिया है जहां भारत के स्ट्रैटेजिक एसेट्स और दुनिया भर में हो रही घटनाएं यूपीएससी के लिए हमेशा हॉट टॉपिक रहती हैं, और अक्सर ये भी ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। अगला सवाल अर्नला के बारे में है, जो एक एंटी सबमरीन क्राफ्ट है। हमें 3 बातें चेक करनी है। पहली, क्या ये भारत में डिजाइन हुआ है? दूसरी, क्या इसका नाम महाराष्ट्र के किसी किले पर है? और तीसरा, क्या ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर बना है? और इन तीनों सवालों का जवाब हमें सीधा मिलता है PIB की प्रेस रिलीज से, जो कि सबसे भरोसेमंद सोर्स है। इसमें साफ साफ लिखा है कि इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, इसका नाम वसई महाराष्ट्र के किले पर है और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है। तो मतलब तीनों ही बातें एकदम सही हैं। चलिए, अब डिफेंस से थोड़ा हटकर एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक जगह की बात करते हैं, एल्काट्राज। सवाल इसकी मिक्स्ड हिस्ट्री के बारे में है, मतलब एक डिफेंस फोर्ट के तौर पर, एक जेल के तौर पर और नेटिव अमेरिकन एक्टिविस्ट्स के लिए एक प्रोटेस्ट साइट के तौर पर। अल्काट्राज की कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है। इसकी शुरुआत एक डिफेंस फोर्ट से हुई, फिर ये दुनिया की सबसे कुख्यात जेलों में से एक बना
और सबसे जरूरी बात, ये नेटिव अमेरिकन राइट्स मूवमेंट का एक बहुत बड़ा सिंबल भी बना। इसलिए यहां दिए गए तीनों स्टेटमेंट्स इसकी कहानी को बिल्कुल सही तरीके से बताते हैं। चलिए अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और इसमें भी भारत की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की। ये अचीवमेंट एग्रीकल्चर यानी खेती से जुड़ी हुई है। सवाल है दुनिया की पहली जीनोम एडिटेड चावल की किस्मों के बारे में, जिन्हें ICAR ने डेवलप किया है। हमें DRR राइज 100 और पूसा DST राइज 1 से जुड़े 2 स्टेटमेंट्स को चेक करना है। ये जो न्यूज़ हेडलाइंस आप देख रहे हैं, ये सीधे सीधे इन दोनों बातों को कंफर्म करती हैं। जी हां, ICAR ने ही DRR धान 100 और पूसा DST राइस 1 को डेवलप किया है, और इसे बनाया गया है CRISPR-Cas जैसी एडवांस्ड जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी से। आसान भाषा में कहें तो पौधे के अपने ही DNA में सुधार किया गया, बाहर से कोई जीन नहीं डाला गया। ये सच में भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। साइंस के बाद अब रुख करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का। देखिए, आज की दुनिया में कौन सा देश किससे मिल रहा है, कौन सी समिट हो रही है, इन सब पर नजर रखना UPSC की तैयारी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यहाँ सवाल सीधा सा है, 22वां इंडिया आसियान समिट कहाँ हुआ था? इस तरह के वेन्यू बेस्ड सवाल इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत आते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि कौन सी बड़ी मीटिंग कहाँ हुई। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, 22वां इंडिया आसियान समिट मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और आसियान देशों के साथ हमारे मजबूत होते रिश्तों को दिखाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सरकारी योजना की, जो लोगों की आजीविका से जुड़ी है। इस तरह के टॉपिक्स पर एग्जाम में अक्सर सवाल आते हैं। यहाँ हम DNRLM स्कीम को 2 अलग अलग सवालों के जरिए समझेंगे। एक सवाल इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में है, और दूसरा इसके बड़े मकसद यानी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और एक बार फिर PIB की ये ऑफिशियल रिलीज हमारे सारे सवालों का जवाब दे देती है। ये साफ बताती है कि DNRLM का मेन टारगेट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs बनाकर घरों की आमदनी को बढ़ाना, और इसी में सोशल मोबिलाइजेशन और इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट की बात भी आ जाती है। तो देखिए, एक ही सोर्स से हमारे दोनों सवालों के जवाब मिल गए। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, UPSC के लिए कोई भी टॉपिक अकेला नहीं होता। एक त्योहार का इतिहास, किसी दूर के पठार की ज्योग्राफी और एक नई टेक्नोलॉजी, ये सब आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए कि एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार पर हुई एक जियोलॉजिकल घटना आने वाले वक्त में भारत की इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी या क्लाइमेट पॉलिसी पर क्या असर डाल सकती है। इन कनेक्शंस को समझना ही असली तैयारी है। इस पे जरूर सोचेगा।